हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना। एक ऐसा सिंगर जिसने बचपन से बहुत संघर्ष किया, छोटी सी उम्र में ही बन गया वह करोड़ों लोगों का चहेता और गुरु। संभल जा जरा। इनकी लोकप्रियता ऐसी कि बड़े से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म निर्माता इनसे अपना गाना गवाना चाहता है। इनके गाने के बिना फिल्म को माना जाता है बिल्कुल अधूरा। मेरा हमदर्द है, सुहाना है। कैसे एक रियलिटी शो में मिली हार ने बदल दी इनकी जिंदगी, और यह सिंगर जिस मधुर आवाज के लिए जाने जाते हैं उसी आवाज से क्यों छुटकारा पाना चाहते हैं। लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको। क्यों इस गायक की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों मुश्किलों में रही। क्यों इस सिंगर ने 2 शादियां की जिनको लंबे समय तक छुपाया गया। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। कैसे इस सिंगर के एक जवाब ने नाराज कर दिया बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार को, और किसके कहने पर इस सिंगर के सभी गानों को फिल्म से हटा दिया गया। जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमां। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप पॉइंट्स के इस एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गायक की जिसकी मधुर आवाज और संगीत ने नेता अभिनेता सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इनके सुर संगीत के आगे फेल हो गए पुराने संगीतकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीत घराने से आने वाले साधारण से लड़के की, जिसको दुनिया ने अरिजीत सिंह के नाम से जाना। अरिजीत सिंह बहुत ही महान कलाकार हमारे। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के जियागंज मुर्शिदाबाद में हुआ था। अरिजीत सिंह के पिता का नाम कक्कर सिंह सिख है। वह एक जीवन बीमा निगम में काम करते थे। इनकी मां का नाम अदिति सिंह है। मां एक घरेलू महिला है, लेकिन वह संगीत की अच्छी समझ रखती हैं और वह गायिका होने के साथ साथ बहुत अच्छा तबला वादन भी करती हैं। इनके परिवार के लोग संगीत से जुड़े हुए हैं और शायद यही वजह रही कि अरिजीत सिंह को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक रहा। सजदा तेरा कर ना सकूं। अरिजीत सिंह ने अपनी स्कूल की पढ़ाई राजा विजय सिंह हाई स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई इन्होंने श्रीपत सिंह कॉलेज से पूरी की है। अरिजीत सिंह पढ़ाई में एक अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन उनका मन पढ़ाई से ज्यादा संगीत में लगता था। संगीत में अरिजीत सिंह की दीवानगी को देखते हुए इनके माता पिता ने इनको काफी सपोर्ट किया और इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास। अरिजीत सिंह ने अपनी संगीत की ट्रेनिंग हजारी लाल ब्रदर से ली थी। उस्ताद राजेंद्र प्रसाद हजारी ने उनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाया। उस्ताद धीरेंद्र प्रसाद हजारी ने उनको तबला वादन सिखाया और उस्ताद वीरेंद्र प्रसाद हजारी ने अरिजीत सिंह को पॉप संगीत के गुर सिखाए। अरिजीत सिंह को अव्वल दर्जे की संगीत शिक्षा मिली थी। अरिजीत सिंह की आवाज में जादू था। उनकी मधुर आवाज दिल को छू जाती थी। शिक्षा पूरी होने के बाद अब अरिजीत को इंतजार था एक मौके का जो इनको सफलता की तरफ लेकर जाए। साल 2005 में अरिजीत सिंह ने राजेंद्र प्रसाद हजारी के कहने पर मुंबई में एक रियलिटी शो फेम गुरुकुल का ऑडिशन दिया। इस शो में अरिजीत सिंह की आवाज जजों के दिलों को छू रही थी। ऐसा लग रहा था कि अरिजीत सिंह यह शो जीत जाएंगे, लेकिन अंत में वोटिंग की कमी के चलते अरिजीत सिंह फाइनल में यह शो हार गए। जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए। इस शो में अरिजीत सिंह 6 नंबर पर रहे। शो में मिली हार से यह काफी उदास हो गए। वो यह सोचते थे कि इतनी मेहनत के बाद भी लोग उनको पसंद नहीं कर रहे, लेकिन अरिजीत के मनोबल को बढ़ावा दिया संगीतकार शंकर महादेवन ने। उन्होंने अरिजीत को काफी समझाया और उनको अपने साथ काम करने का वादा किया और बहुत जल्दी ही उन्होंने हाई स्कूल म्यूजिकल 2 एल्बम में अरिजीत सिंह से गाना गवाकर अपना वादा पूरा किया, लेकिन यह एल्बम कुछ खास न चल सकी। दो नैनों के पेचीदा सा गलियारे। रियलिटी शो गुरुकुल की परफॉर्मेंस को फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने भी देखा। भंसाली जी को अरिजीत की आवाज पसंद आई तो उन्होंने भी अरिजीत से अपनी फिल्म सांवरिया के लिए एक सॉन्ग रिकॉर्ड करा लिया, लेकिन अफसोस कि स्क्रिप्ट में बदलाव की वजह से इस सॉन्ग को हटा दिया गया। अरिजीत सिंह सफलता का स्वाद चखना चाहते थे, लेकिन किस्मत उनके साथ अजीब खेल खेल रही थी। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। इसके बाद अरिजीत सिंह को टिप्स कंपनी की तरफ से एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने का ऑफर मिला। यह म्यूजिक एल्बम सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ, लेकिन किन्हीं पर्सनल कारणों की वजह से इस एल्बम को लॉन्च ही नहीं किया गया। अब अरिजीत सिंह के लिए कठिन समय था। उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है,
इसके बाद उन्होंने एक अन्य रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया, जो कि संगीत का ही शो था और इसमें फेम गुरुकुल और इंडियन आइडल के विजेताओं के बीच मुकाबला था। इस पूरे शो में अरिजीत ने अपनी पूरी जान लगा रखी थी और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया और अरिजीत सिंह यह म्यूजिकल शो जीत गए। होके जुदा हम ना जुदा हो सके। शो जीतने के बाद अरिजीत सिंह को सिर्फ एक पॉपुलर एल्बम में गाने का मौका मिला। इतनी सफलता के बाद भी अरिजीत को काम नहीं मिल रहा था। बॉलीवुड में कई बड़े सिंगर्स पहले से ही लाइन में थे, तो ऐसे में अरिजीत का नंबर आना बहुत मुश्किल था। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे। अरिजीत बिना काम के मुंबई जैसे शहर में अपना पालन पोषण कैसे करते, इसलिए अरिजीत सिंह ने उस समय कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ रहकर उनके लिए काम करने का फैसला किया, जिसमें प्रीतम चक्रवर्ती, शंकर एहसान लॉय और विशाल शेखर जैसे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। अरिजीत सिंह इनके लिए काम करते, इनकी म्यूजिक एल्बम को बनाने में मदद करते। इस काम से अरिजीत को रहने खाने पीने लायक इनकम हो जाती थी। साल 2010 में प्रीतम को 16 फिल्म में अपना संगीत देना था। काम ज्यादा होने की वजह से प्रीतम ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ गाने अरिजीत से ही रिकॉर्ड करवा लें। प्रीतम का जाने अनजाने में लिया गया यह फैसला अरिजीत सिंह की जिंदगी बदलने वाला था। ख्याली में भी तेरा ही ख्याल। प्रीतम ने अरिजीत सिंह से मर्डर 2 फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड कराया और यही गाना इनका बॉलीवुड में डेब्यू सॉन्ग बना और इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी। इस सॉन्ग ने अरिजीत की जिंदगी को बदल दिया। ये गाना था दिल संभल जा जरा। संभल जा जरा। अरिजीत की किस्मत ने इस बार उनका साथ दिया और इसके बाद अरिजीत सिंह एजेंट विनोद फिल्म में सॉन्ग राब्ता गाना गाते हुए नजर आए, जिसको काफी लोकप्रियता मिली। और फिर इसके बाद वो फिल्म आई जिसने अरिजीत सिंह को जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाई पर बैठा दिया और यह फिल्म थी 2013 में आई आशिकी 2। इस फिल्म ने अपने आप में कई रिकॉर्ड्स बनाए और अरिजीत के द्वारा गाया गया गाना तुम ही हो ने संगीत की दुनिया में कई रिकॉर्ड्स बना डाले और कई पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। तेरे बिना क्या वजूद मेरा। इस सॉन्ग ने अरिजीत सिंह की फैन फॉलोइंग और डिमांड इतनी बढ़ा दी, इनके पास न्यू सॉन्ग्स के ढेरों ऑफर्स आने लगे। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में। इस सॉन्ग के लिए अरिजीत सिंह को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद अरिजीत की कामयाबी और अवार्ड्स जीतने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अरिजीत सिंह ने एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स भारतीय सिनेमा को दिए। कामयाबी ने उनको इतना बिजी कर दिया कि वह एक दिन में 16 गाने रिकॉर्ड करने लगे। अरिजीत सिंह 2013 से लेकर अभी तक लगभग 700 से ज्यादा सॉन्ग्स गा चुके हैं। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, जिनको क्या युवा क्या उम्र दराज सभी बड़े सुकून के साथ सुनते हैं। तो यह तो था अरिजीत सिंह का सिंगिंग करियर।